हम दूसरी खबर का बात करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले की, जो कांग्रेस की गले की फांस कई सालों से है और इसीलिए वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें अब इस केस को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। अब एफआईआर में राहुल और सोनिया गांधी के अलावा 6 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं और ये शिकायत ईडी मुख्यालय द्वारा दर्ज कराई गई। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी से कब्जे में लिया गया, यानी यहां पर भी अनियमितताएं पाई गई और ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपते हुए पीएमएलए की जो धारा 66(2) है उसके तहत अनुसूचित अपराध दर्ज कराने की सिफारिश की थी। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिनमें कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए का जो क्राइम प्रोसीडिंग्स हैं और करीब 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्तियां हैं, ये उसका मामला है। और इससे पहले ईडी एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस के कई प्रयासों के बावजूद किसी भी अदालत ने अब तक इस मामले में कोई रोक नहीं लगाई। तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है सोनिया और राहुल गांधी की नेशनल हेराल्ड केस में, जिस तरह से अब एक नई एफआईआर दर्ज की गई और हजारों करोड़ का जो पैसे का भ्रष्टाचार है, यानी कि इस पूरे केस में तमाम आर्थिक अनियमितताएं सामने आ रही हैं, तो उसलिए जो भाजपा है वो भी हमलावर है। आइए अब इस पूरे केस के लब्बो लुबाब को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब सोनिया और राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं सोनिया और राहुल गांधी। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस की अगर हम बात करें तो आर्थिक अपराध शाखा ने नई एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में जो 6 अन्य नाम हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। साथ ही अब जिस तरह से इन 6 नामों को शामिल किया गया, कई ऐसे राज है जिससे पर्दा उठ सकता है और 3 कंपनियों को, यानी कि जो 3 अन्य कंपनियां हैं उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। और ऐसे में एजेएल को धोखाधड़ी से कब्जे में लेने का आरोप है। 2000 करोड़ रुपए की अगर बात की जाए तो क्राइम प्रोसीड्स और 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्ति का मामला। और ऐसे में ईडी ने जब एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच की थी तब भी किसी भी अदालत ने इस मामले पर रोक नहीं लगाई। ये मामले का पूरा क्रक्स, लेकिन एफआईआर कब और कैसे दर्ज की गई उस पर भी एक उसके बैकग्राउंडर पर नजर डालते हैं। तो 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया। ईडी ने जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की है। अब जो पीएमएलए की धारा 66(2) है उसके तहत ईडी के पास विशेष अधिकार के लिहाज से किसी एजेंसी को अनुसूचित अपराध दर्ज करने के अंतर्गत वो कह सकती है और इसीलिए ईडी ने यही प्रावधान को अपनाया और न्यायिक प्रणाली के लिहाज से दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर कांग्रेस के लिए कहा कि उसने लूटा है देश को और लौटाना पड़ेगा वो पैसा, कानून अपना काम कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का प्रथम परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है। नेशनल हेराल्ड केस कोई बीजेपी की सरकार ने शुरू नहीं किया, ये 2012-13 में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ और आज तक किसी कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिलीफ नहीं दिया है। ये अक्यूज्ड 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 है। हजारों करोड़ों की संपत्ति, वो भी फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति, 50 लाख रुपए देकर और यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर अपने नाम पर उसका इंटरेस्ट करा दिया। आपने लूटा है तो लौटाना तो पड़ेगा, कानून अपना काम कर रहा है। और वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए। तो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हुई। इस पर चौतरफा जो है वो विरोध हो रहा है कि भाई किस तरह से जब एफआईआर दर्ज हुई है तो इसका जवाब पार्टी को देना चाहिए। कथित आपराधिक अगर आय की बात की जाए तो वो 2000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्तियां हैं, इसका अगर हम कंसोलिडेटेड मार्केट वैल्यू देखें तो वो 5000 करोड़ के पार है। और ईडी पहले ही अगर बात की जाए जो ये अवैध संपत्तियां हैं जिसका अनुमानित ब्याज मूल्य यानी कि कंसोलिडेटेड
मार्केट वैल्यू प्राइस जैसे मैंने बताया 5,000 करोड़ के पार है। ईडी पहले ही एजीएल और यंग इंडिया की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है और यही कहना है प्रदीप भंडारी का कि कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और गांधी परिवार को जवाब देना होगा कि उन्होंने स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके पैसों को निजी भ्रष्टाचार के लिए लूटा क्यों। प्राथमिक रूप से भ्रष्ट पाए गए राहुल और सोनिया गांधी पर अब कानून अपना शिकंजा कस रहा है और आज तक कांग्रेस कई जो अदालतें हैं उसमें गई है, लेकिन किसी भी अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में जो कार्रवाई है उस पर रोक नहीं। तो ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और वक्त है कि अब वो इस पर जवाब दे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी खबरों का सिलसिला न्यूज पंच में रहेगा जारी। आप देखते रहिए खास शो। पता है लोग अक्सर मुझसे